नमस्कार दोस्तों झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं, जेएमएम की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आ गए हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। और यह संकेत किसी और के लिए नहीं बल्कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए हैं। दोस्तों, चंपाई सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर डोरे डालना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सलाखों से बाहर आए और दोबारा मुख्यमंत्री बने तो चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। चुनाव लड़े, सरायकेला से जीत गए, लेकिन उनके बेटे घाटशिला से चुनाव लड़े, बाबूलाल सोरेन, वो चुनाव हार गए। झारखंड में जो 28 सीटें हैं जो एसटी रिजर्व्ड हैं, उनमें से सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत सकी, वो भी सरायकेला की। बाकी सभी सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों, हेमंत सोरेन ने रूठे हुए नेताओं को, साथ छोड़कर गए नेताओं को मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही सिलसिला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरू किया है। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी के एक बड़े नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उनसे पत्रकारों ने चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। लेकिन इस बीच दोस्तों, जेएमएम के सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ने 2 ऑप्शन रख दिए हैं चंपाई सोरेन के सामने। यह संदेशा भिजवा दिया गया है कि अगर चंपाई सोरेन जेएमएम में वापस आते हैं तो ससम्मान उनकी वापसी कराई जाएगी, यानी पूरे सम्मान के साथ स्वागत होगा। वैसे भी दोस्तों, पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने चंपाई सोरेन पर कोई अटैक नहीं किया। उनके निशाने पर बाबूलाल मरांडी रहे, रघुवर दास रहे, अर्जुन मुंडा रहे, दिल्ली के तमाम नेता रहे, हेमंता रहे, लेकिन चंपाई सोरेन पर कोई भी वार नहीं किया गया। और अब दोस्तों देखिए क्या हुआ। झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा के पर पोते का जब निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने यह सवाल खड़े किए कि उनको सही से इलाज नहीं दिया गया, इस वजह से उनका निधन हुआ और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन चंपाई सोरेन ने कोई भी हमला नहीं बोला। चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर कुछ नहीं कहा, जेएमएम की सरकार पर कुछ नहीं कहा, और जेएमएम पर कुछ ना बोलने पर उनकी इस चुप्पी को बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब दोस्तों, हेमंत सोरेन ने क्या ऑफर दिया है? दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से भी ऐसी चर्चाएं हैं कि चंपाई सोरेन को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में उनको राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा और आपकी जो सीट खाली होगी उस पर जेएमएम आपके बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव लड़ाएगी। एक ऑप्शन तो यह दिया गया है। दूसरा, अगर चंपाई सोरेन इस्तीफा देकर जेएमएम में आना चाहें तो वो सरायकेला से इस्तीफा दें, उपचुनाव हो, वहां चुनाव लड़ें और एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाएं। ये ऑप्शन भी चंपाई सोरेन के सामने रख दिया गया है। अब तय चंपाई सोरेन को करना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब उनके बेटे को कुछ मिलेगा, इस बात की उम्मीद ना के बराबर है। तो अगर बाबूलाल सोरेन के राजनीतिक भविष्य को स्थिरता देनी है तो फिर चंपाई सोरेन को फैसला लेना पड़ेगा। और चंपाई सोरेन के लिए यह ऑफर बुरा नहीं है कि वो खुद राज्यसभा चले जाएं और बेटे को विधायक बनवा लें। अब दोस्तों, चंपाई सोरेन क्या फैसला लेते हैं, उनके फैसले के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रांची के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि चंपाई सोरेन भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, यानी वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द झटका भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।